आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी या तो बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, लेकिन उनमें जो बेसिक मैनरिज़्म है, बेसिक प्रोफेशनलिज़्म है, वो नहीं आपको नज़र आता। मतलब वो सारी ज़िंदगी नौकरी तो करते रहते हैं, लेकिन ना तो वो वक्त के पाबंद हो सकते हैं, हो पाते हैं, ना वो पंक्चुअल होते हैं, ना प्रोफेशनल मैनरिज्म होता है, ना उनको पता है कि प्रोफेशनल प्रॉमिस क्या होता है, ना उनको पता है कि कपड़े कैसे पहनने हैं, ना उनको पता है कि अपने जो फ्रेंड सर्कल है, जो प्रोफेशनल सर्कल है, उसमें किस तरह मूव अराउंड करना है। तो अपनी डीलिंग में, अपने पहनावे में, किसी भी चीज़ में वो आपको परफेक्ट नहीं नज़र आते और एफिशिएंट नज़र नहीं आते, हालांकि उनकी सारी ज़िंदगी गुजरती है। वो बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं सीखते। और उसके बरक्स अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुरू में ही 2-2 4-4 5-5 साल में, जैसे यंग बहुत सारे बिजनेसमैन नज़र आएंगे जो बड़े वेल इक्विप्ड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड कोई नई चीज़ें आती सीखते हैं, जो नए बिज़नेस करने के तरीके हैं वो सीखते हैं, तो वो ज़्यादा आगे निकल जाती हैं। जो दूसरे हैं, वो जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो चेंज नहीं करते ख़ुद को, वो पीछे रह जाते हैं। ये इसी तरह ही है, जैसे अगर आप क्रिकेट की मिसाल देखें, क्रिकेट का बहुत फ़ीवर है, लोगों को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट की, बल्कि पूरी दुनिया में अब तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप के प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम है, इंडियन सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जो शॉट्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो आज भी आपको याद होंगी। बट एक चीज़ जो नोटिस करने वाली ये है कि जब वो स्टार्ट में आए थे तो वो इतने परफेक्ट नहीं थे, इतने एफिशिएंट नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने महसूस किया कि हमें नई शॉट सीखनी है, अपनी गेम में परफेक्शन लानी है। जैसे बॉलर हैं वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर, और आज के दौर में भी जितने बॉलर हैं, अगर आप देखें तो वो शुरू में ऐसे नहीं थे। किसी को अपना जो है वो रनअप ठीक करना पड़ा, तो किसी को अपना स्टाइल ठीक करना पड़ा, तो किसी को ये सीखना पड़ा कि मुझे कितनी स्पीड को मेंटेन करना है और मैं स्पीड बढ़ा कैसे सकता हूँ। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस को जो आइडेंटिफाई करता है आगे बढ़ने के लिए, उसे जो ज़रूरी है कि मुझे इस प्रोसेस से गुजर के आगे जाना है और अपने काम में एफिशिएंसी लानी है, वो वही आगे बढ़ सकता है। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई जॉब पे हो। तो जो बंदा प्रोफेशनलिज्म जल्दी सीखता है, जितनी स्पीड में सीखता है, वो उतनी स्पीड में ग्रो भी करता है, और जो नहीं सीखते इवेंचुअली वो उनकी ग्रोथ का जो रेट है वो वही रहता है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो या फिर कहीं स्पोर्ट्स में हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो। वो एक ही स्पीड में चल रहे होते हैं, वो स्पीड बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए अगर प्रोफेशनली आप बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं या एथलीट हैं, आई मीन स्पोर्ट्समैन, कुछ भी आप करते हैं, अगर आप अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपनी लर्निंग बढ़ाइए, प्रोफेशनलिज्म सीखिए, और देखें कि जो लोग आगे निकल गए हैं उन्होंने क्या ऐसा सीखा, उन्होंने क्या ऐसे स्टेप लिए जिसकी वजह से वो आगे निकल गए हैं ज़िंदगी में। तो जो आगे निकलने वाले हैं उनसे इंस्पिरेशन लेना, उनकी जर्नी को फॉलो करना, देखना कि वो क्या करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप नई चीज़ें सीखेंगे नहीं, अगर लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी आप में नहीं होगी, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप अगर ख़ुद को चेंज नहीं करते, नई चीज़ें नहीं सीखते, तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी, और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।